तो दोस्तों आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो हम देखेंगे बंगाल चित्र शैली और चित्रकार के बारे में। ठीक है, जो बंगाल शैली हमारा आधुनिक कला शुरुआत होती है बंगाल शैली से, उसी के बारे में हम आज का टॉपिक है और डिस्कस करेंगे प्रश्नों के साथ। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, देखिए कि अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात है? कलकत्ता के नाम से स्कूल के, कि बंगाल स्कूल के, कि पुनरुत्थान स्कूल, की पटना स्कूल के? इस बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बंगाल स्कूल से। किस स्कूल से? बंगाल स्कूल से। चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा जांच लेते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, जानकारी ले लेते हैं पहले बंगाल स्कूल के बारे में। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को दिया जाता है और इसी शैली को टैगोर वाद शैली, टैगोर शैली, वाद शैली और पुनरुत्थान या पुनर्जागरण शैली के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम टैगोर शैली भी कहते हैं, वाद शैली भी कहते हैं, पुनरुत्थान या पुनर्जागरण की शैली भी कहते हैं, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई और भारतीय चित्रकला ने पाश्चात्य के प्रभाव से मुक्ति पाई। यही जुगन से, इसी टाइम से, अवनींद्र नाथ के समय से ही या बंगाल स्कूल से ही जो है पाश्चात्य चित्रकला मतलब समाप्त होने लगी और भारतीय चित्रकला प्रारंभ होना शुरू हो गई। यहीं से भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास प्रारंभ होता है और आधुनिक भारतीय चित्रकला के, ठीक है, पितामह तथा बंगाल युग के प्रवर्तक कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर। ध्यान दीजिएगा, इसको जो है भारतीय चित्रकला के आधुनिक पितामह पूछेगा और तथा बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तन कौन है? अवनींद्र नाथ टैगोर। ध्यान दीजिएगा, पितामह और बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तन अवनींद्र नाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं। ये सब दिया हुआ है, उसके बारे में कौन क्या सही किया गया था। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हालांकि भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व कौन किया था? नंदलाल बोस ने, जामिनी राय ने, ठीक, या जेपी गांगुली ने, अवनींद्र नाथ टैगोर? कौन किए थे? तो एक किए थे, कौन? अवनींद्र नाथ टैगोर ने किए थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शन चित्रकार हैं कौन? डीपी राय चौधरी, एम.एफ. हुसैन, अमृता शेर गिल या अवनींद्र नाथ टैगोर? भारतीय पुनर्जागरण के बाद नेता की बात कर रहा है तो आपको हो जाएंगे अवनींद्र नाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे? अवनींद्र नाथ टैगोर जी हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे अवनींद्र नाथ टैगोर, जेपी गंगोली, जामिनी राय और के.जी. सुब्रमण्यम। तो आंसर कौन हो जाएगा? बंगाल अवनींद्र नाथ टैगोर बंगाल स्कूल के प्रवर्तक थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से बंगाल शैली की हम शुरुआत कर रहे हैं आज से। धीरे धीरे आधुनिक कला की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि बंगाल स्कूल के अग्रणी कौन थे? बी.सी. सान्याल जी, अवनींद्र नाथ टैगोर जी, नंदलाल बोस जी, जामिनी राय जी? इसके आंसर हो जाएंगे कौन? अवनींद्र नाथ टैगोर जी। ठीक, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। फिर कह रहा है कि तरह तरह के प्रश्न को तरह तरह घुमा घुमा कर पूछ रहा है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन हैं? अवनींद्र नाथ टैगोर हैं, रविन्द्र नाथ टैगोर हैं, गणेन्द्र नाथ टैगोर हैं, छितेंद्र नाथ मजूमदार जी हैं? कौन है? भारतीय पितामह अभी बताए हैं, इसके पितामह कौन हैं आपके? ये हैं अवनींद्र नाथ टैगोर जी हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं। बताए हैं ना, पितामह अगर या पिता कहा जाए तो कौन आपको सही हो जाएंगे? अवनींद्र नाथ टैगोर जी सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीज़ों को अच्छे समझते चलिए। कह रहा भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय जाता है किसको? क्षेत्रीय मुगल शैली को जाता है, कंपनी शैली को जाता है, यूरोपीय शैली को जाता है, कि बंगाल शैली को? तो पुनर्जागरण का श्रेय हमें जाता है किसको? बंगाल शैली को जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? अमृता शेरगिल थे, अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस और यामिनी राय? कौन थे? बंगाल स्कूल पुनरुत्थान के थे अवनींद्र नाथ टैगोर थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कला में पुनरुत्थान किसने प्रारंभ होता है? किससे प्रारंभ होता है? पटना से, बिहार से, बंगाल से, कि वेस्टर्न ईस्टर्न स्कूल से? शुरू होता है बंगाल से। ठीक, किससे शुरू होता है? बंगाल स्कूल से शुरू होता है। चलिए
आगे तरफ देखते हैं हम लोग। अगला टॉप जो है क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। किस विशेषता के कारण जानी जाती है? ऑयल के वजह तकनीक की वजह से, कि वाश तकनीक से, कि मिनिएचर तकनीक से, कि म्यूरल तकनीक से। तो बंगाल शैली की अगर हम बात करेंगे तो वाश तकनीक से जानी जाती है। ठीक, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? तैल, लघु चित्र तकनीक, वाश तकनीक, टेम्परा तकनीक। किसके नाम से जाती है? वाश तकनीक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है कि ई.एन. टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर की पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला में क्या देन है? तैल चित्र का है, कि मिश्रित रंग माध्यम है, कि वाश चित्रण है, कि पेस्टल। तो क्या हो जाएगा? वाश चित्रण पद्धति। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा भारतीय आधुनिक चित्रकला का आरंभ होता है कहाँ से होता है? बंगाल स्कूल से होता है, कलकत्ता स्कूल से होता है, मद्रास स्कूल से होता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा बंगाल स्कूल से इसकी शुरुआत होती है भारतीय आधुनिक चित्रकला की। चलिए आगे देखते हैं हम फिर से अगला क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस वस्तु विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया था? पौराणिक, ऐतिहासिक, कथानक एवं सामान्य सामाजिक जीवन से, या रोमांटिक विषय या विलासिता जीवन से, योद्धा और सामाजिक कथानक और प्रकृति से, या वास्तुकला एवं ऐतिहासिक कथानक से? बताइए। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा पौराणिक, ऐतिहासिक, कथानक एवं सामान्य क्या है? सामाजिक जनजीवन से संबंधित था। चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है बंगाल पुनरुत्थान के मुख्यतः पौराणिक, ऐतिहासिक और सामान्य जीवन जैसे वस्तुओं को अधिक महत्व प्रदान किया है, और रेखांकन के महत्व से भी क्या पुनः प्रतिष्ठित किया है ये। और शिक्षक, विद्यार्थी एवं स्वतंत्र कलाकार खुले वातावरण में जाकर प्रकृति, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, जानवर, जलथर, ठीक है, आदि मतलब जलचर और थलचर दोनों प्रकार के गतिमान स्केच करने लगे थे। और कलाकारों जिससे प्रमुख रूप से आचार्य नंदलाल बोस, सत्येंद्रनाथ मजूमदार जो टेम्परा मद्दत को क्या थे? अपनाए थे। ठीक है, ये सब पुनरुत्थान बंगाल शैली से संबंधित माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये को अच्छे से समझते चलिएगा। चलिए अगला कह रहा है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा कि परंपरागत, क्या कह रहा है? परंपरागत भारतीयता की ओर से पुनः चलो। कह रहा है परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो किस शैली के प्रमुख उद्देश्य है? मतलब अपने पुनः किसी तरह चलो, अपने भारत की शैली या भारत कला की तरफ चलो, बल्कि विदेशी कला, पाश्चात्य कला को छोड़ो और स्वदेशी कला को अपनाओ। सीधा सीधा समझिए। तो कौन सी सलाह शुरू होती है? बंगाल से, राजस्थान से, पहाड़ी से, कंपनी से। इसकी शुरुआत हमें होती है किससे? बंगाल शैली से होती है। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है बंगाल शैली का पुनरुत्थान उद्देश्य परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो। किसकी शैली थी? बंगाल शैली में कही गई थी। या बंगाल शैली का उद्देश्य था कि परंपरागत दृष्टिकोण को चलो। हैवेल ने मद्रास कला विद्यालय में प्रचार पथ पर रहते हुए भी संसार का ध्यान भारतीय कला और संस्कृति की ओर आकर्षित कराया। उन्होंने बंगाल स्कूल के विद्यार्थियों को भारतीय जीवन, आदर्श, पूर्ण जनता और राजपूत बंगाल मुगल बंगा शैली के आधार मानकर अभिव्यक्त करने की सलाह भी दी थी। और ए.वी. हेवेल ने भारतीय कलाकारों को पाश्चात्य कला के अनुकरण के बजाय अपने अतीत को देखो और चित्र बनाने का संदेश दिया था। देखिए ई.वी. हेवेल बहुत महान थे क्योंकि उन्होंने अंग्रेज रहते हुए भी, ठीक है, और भारतीय कला को प्रोत्साहन दिए थे। और अपने मद्रास स्कूल में जो है अवनींद्र नाथ को भी क्या किए थे? उसके लिए प्रेरित किए थे अपने भारतीयता की कला की तरफ। ठीक है, तो धीरे धीरे जब अंग्रेज जान गए कि ई.वी. हेवेल इस तरह के हैं तो उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक, तो अच्छे आदमी थे ई.वी. हेवेल, विदेशी रहते हुए भी भारतीय कलाओं को महत्व देते थे। निम्नलिखित में से अवनींद्र नाथ टैगोर की कौन सा चित्र बंगाल पत्रिका प्रवास में प्रकाशित हुई थी? क्या नसीम बाग और बालगान, यात्रा कंद और अशोक की रानी। ठीक है, तो बंगाल के पत्रिका प्रवास में हुई थी कौन? यात्रा कंद, जिसमें ऊँट का चिन्ह, ऊँट रहता है, थका होता है, उसी तरह से उसको बनाया गया है, चित्र बनाया है वो। अवनींद्र नाथ टैगोर का चित्र यात्रा कंद बंगाली पत्रिका प्रवास में पहली बार छपा था। दर्शकों द्वारा कला के महान कृत्य के स्वरूप का मूल्यांकन किया। ठीक, चलिए आगे तरफ देखते हैं।
अवनींद्रनाथ, देखिए आगे तरफ क्वेश्चन देखते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र अंतिम यात्रा किस जानवर को दिखाया गया है, बताइए। घोड़ा, सर, ऊंट, हाथी और सांड। तो बताइए कौन सा जानवर दर्शाया गया था अंतिम यात्रा में इनकी। तो अंतिम यात्रा में इनको ऊंट को दर्शाया गया था। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। कह रहा अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र अंतिम यात्रा में ऊंट को दर्शाया गया। किसको दर्शाया गया था? ऊंट को दर्शाया गया था। ठीक है, तो अगला अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अगला क्या कह रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल चित्र शैली, क्या कह रहा है, बंगाल चित्र शैली वास चित्रण कहाँ से प्रभावित है, इसको चीज़ें बताइए आप लोग। भारतीय लघु चित्रकला से है कि ईरानी चित्रकला से है कि जापानी चित्रकला है कि चीनी चित्रकला से? इसका आंसर आप लोग दीजिए, फटाफट दीजिए, फटाफट। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी दीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट दीजिए, क्या होगा। तो कह रहा बंगाल चित्र शैली में बास चित्र कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये कहाँ से, जापानी चित्र से। कहाँ से? जापानी चित्र से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीज़ों को समझते हुए चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब इसमें पहले देख लेते हैं क्या है। कह रहा बंगाल चित्र, ठीक, शैली में वास चित्रण जापानी वास चित्र से प्रभावित थे। जापानी कला विशेषकर ओकाकुरा काकुजा और तैनसिन वर्ष 1902 ईस्वी भारत में पहली बार आए और अवनींद्रनाथ टैगोर के भारत में नए कला आंदोलन से प्रभावित हुए और उन्होंने दो जापानी कलाकारों, कौन, थाकोहामा और तैकत और हिंसिदा नामक को क्या भारत में भेजा था। ठीक है, इस तरह से हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, चीज़ों को अच्छे से समझते चलिएगा, जो भी दिक्कत होगा क्या है सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कह रहा है कि बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार यामिनी राय, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, एन एस बेंद्रे। तो इसमें आंसर बताइए क्या होगा, अपना फटाफट जवाब दीजिए इसका, फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका जवाब, बोलिए। बंगाल से शीर्षस्थ कलाकार कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इस चीज़ों को समझिए पहले, एक सेकंड इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले क्या क्या चीज़ था। विभिन्न प्रकार के जो है नॉलेज। अवनींद्रनाथ ठाकुर बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार हैं। इन क्या है, इन्हीं के नेतृत्व में ही बंगाल शैली का जन्म होता है। किसके नेतृत्व में बंगाल शैली का जन्म होता है, बताइए कौन थे वो? तो आपके कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। देखिए द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिक, क्या है, आर्टिस्टिक्स एनाटॉमिक, ठीक, तो अवनींद्रनाथ ठाकुर की एक पुस्तक है और भारत माता एक पेंटिंग है जिसे सिस्टर निवेदिता ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले जाना चाहती थी। कौन सिस्टर निवेदिता? आगे तरफ देखते हैं इनके कुछ प्रमुख चित्र। इनके प्रमुख चित्र है ताजमहल का निर्माण, शाहजहाँ की मृत्यु, बिरही यक्ष, औरंगजेब का बुढ़ापा, औरंगजेब एवं क्या है, जेनिमिंग दी हेड ऑफ दारा सिको, बुद्ध एवं सुजाता, द लास्ट जर्नी, दीन बंधु, एंड्यूस, स्वतंत्रता का स्वप्न, पद्म पत्र में अश्वबिंद, बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, सांददीप, चंडी व कृष्ण मंगल, रविंद्रनाथ क्या का महाप्राण और भारत माता, उमर खयाम, राधा कृष्ण, शकुंतला आदि इनके जो है अवनींद्रनाथ जी के प्रमुख मुख्य चित्र हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कर अवनींद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? शिल्पी चक्र से, प्रगतिशील कलाकार समूह से, बंगाल शैली से, चोलमंडल शैली से? तो अवनींद्रनाथ की बात कर रहा है तो किससे थे ये? बंगाल शैली से संबंधित। किस शैली से संबंधित थे? बंगाल शैली से संबंधित। चलिए आगे तरफ देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा भारत माता, औरंगजेब, एग्जामिनिंग दी हेड ऑफ द दारा सिको, बुद्ध एंड सुजाता, द लास्ट जर्नी आदि चित्र किसने किया था? यामिनी राय ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर ने सबको चित्रित किया था। ठीक, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? क्षितिज मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, मंजीत बाबा और रशीद सेन। कौन कौन थे भारत माता का चित्र करने वाले?
अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक, चलिए अब आगे तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा भारत माता किस चित्रकार की पेंटिंग है, रविंद्रनाथ टैगोर की या अवनींद्रनाथ टैगोर की या गगनेंद्रनाथ टैगोर की या सुरेंद्र क्या कार की? कौन है भारत माता जो है आपकी, क्या है, अवनी बाबू की है। ठीक, अवनींद्रनाथ टैगोर जी की है। चलिए आगे हम देखते हैं। तीसरे से आज अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में हम जितनी भी चित्रकारी किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन है, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ ठाकुर, अमृता शेरगिल और एन एस बेंद्रे। तो बंगाल से सिद्धार्थ कलाकार अगर पूछेगा शीर्षक कला तो आपके अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं ये। चलिए कह रहा कि द इंट्रोडक्शन, क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट में एकेडमी। ठीक, अवनींद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक है। भारत माता है वह पेंटिंग है जिसमें सिस्टर निवेदिता कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले जाना चाहती थी। ठीक है, उनके प्रमुख जो है चित्र अभी हम आपको ऊपर वाले लाइन में बताए थे, वही चीज़ इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अवनींद्रनाथ बाबू की क्या है वो चित्र शैली है, चित्र बनाने की जो है कि कौन कौन चित्र बनाए थे वो चीज़ वहाँ पर दिया हुआ है। फिर कह रहा अवनींद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, शिल्पी चक्र से, प्रगतिशील कलाकार समूह से, बंगाल शैली से, चोलमंडल समूह से। बताए कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? तो इसमें से सही हो जाएगा आपका क्या, बंगाल स्कूल से। किससे, बंगाल स्कूल से। चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। ये रिवाइज हो जा रहा है, एक सेकंड, क्वेश्चन रिवाइज हो जा रहा है, यहाँ से शुरू है। ठीक है, क्वेश्चन रिवाइज। चलिए यहाँ से देखते हैं। हरियल लाल मेड़ किस क्षेत्र से संबंधित है, कविता से, रंगमंच से, वास्तु तकनीक, चित्र से कि मूर्तिकला से, किसे संबंधित थे? एक सेकेंड, किसे संबंधित, मतलब हरियर लाल मेड़, तो हरियर लाल मेड़ जो वास्तु चित्र से संबंधित थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं लग रहा है हमसे, एक सेकेंड देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ठीक 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 ठीक, कुछ क्वेश्चन ये लाइन छूट रहा था। चलिए यहाँ से, सॉरी, यहाँ से भारत माता का चित्र हो गया था। भारत माता का चित्र आपका तो अवनींद्रनाथ ठाकुर हो गए थे। अब आगे देखते हैं यहाँ से नीचे। औरंगजेब का बुढ़ापा, क्वेश्चन कह रहा है कि, और एक सेकेंड, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृत है, असित कुमार हालदार की है, यामिनी राय की है, नंदलाल बसु की है कि अवनींद्रनाथ टैगोर की है, किसकी है? ठीक है, तो औरंगजेब की बुढ़ापा अवनी बाबू की, किसकी है, अवनी बाबू की है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है जो औरंगजेब का बुढ़ापा वाला चित्र जो है, ठीक है, अवस्था, ये चित्र कहाँ रखे गए हैं? राज्य पुस्तकालय रामपुर में, बोस्टन संग्रहालय में, शाही पुस्तकालय में, बौद्ध संग्रहालय में। कहाँ रखा हुआ है ये? रामपुर में, राज्य पुस्तकालय रामपुर में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या राज्य पुस्तकालय रामपुर में औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र रखे गए हैं जिसे बीजापुर के घेरे, क्या है, घेरे के समय में चित्रित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। बद्रीनाथ आर्या, हरियल लाल मेड़, सुखवीर से सिंगल, एस सी श्रीखंडे। ठीक है, ठीक है, यही नहीं है क्योंकि ये क्या है, मूर्तिकार है। ठीक, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। यस, यस जी श्रीखंडे चित्रकला वास्तु शैली से संबंधित नहीं है, बल्कि ये क्या है, थियरी से संबंधित है। जबकि बद्रीनाथ आर्या और हरियल लाल मेड़, सुखवीर सिंगल क्या वास्तु चित्रकला से संबंधित है। चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग यहाँ से फिर। ठीक है, ये तो हो गया था हरियल लाल मेड़ किस चित्र से वास्तु शैली से संबंधित है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, देखिए ध्यान से। वास्तु चित्रों से संबंधित थे कौन? बद्रीनाथ आर्य, सुख क्या सुधीर खास्तगीर, वीरेश्वर सेन, मदन लाल नागर। इसका आंसर फटाफट आप लोग दीजिए, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ आर्य। ठीक, चलिए आगे तरफ देखते हैं। कह रहा कौन वास्तु चित्रकार नहीं है? बद्रीनाथ आर्य, नलिमा कुमार मिश्र, अब्दुल रहमान चुगतई, दिलीप दास गुप्ता। इसमें से कौन नहीं है? बताइए, इसमें से कौन नहीं है? यही नहीं है। ठीक, कौन नहीं है? दिलीप दास गुप्ता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं।
कह रहा दिलीप दास गुप्ता नाटकी और सूक्ष्म भूदृश्य कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने तेल रंग क्या है जल रंग दोनों चित्रों में काम किया था जो पारंपरिक क्या प्राच्य चित्रों की याद दिलाते हैं। उन्होंने कैनवास पर गंगा की सुंदरता के साथ साथ पीड़ा को भी चित्रित किया। चलिए आगे तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास पेंटिंग का प्रारंभिक किस कला महाविद्यालय से हुआ। वास की बात कर रहा है, कहाँ शुरू हुआ था? लखनऊ से, पटना से, शांति निकेतन से कि दिल्ली से? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा शांति निकेतन से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ इसमें दिया हुआ, कुछ महत्वपूर्ण लाइनें देखते हैं। वास पेंटिंग जल रंग तकनीक का प्रारंभ शांति निकेतन कला महाविद्यालय कोलकाता कलकत्ता जो तत्कालीन बंगाल का हिस्सा था। अन्य महत्वपूर्ण तत्व में अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापान की वास टेक्निक के आधार पर बंगाल शैली का जन्म दिया। किसके शैली के आधार पर? जापान के वास टेक्निक के आधार पर दिया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछता है किस शैली के आधार पर, तो जापानी बताइएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला प्रारंभिक शिक्षा इटालियन कलाकार गिलहर्डी से और अन्य यूरोपीय चित्रकार चार्ल्स पार्मर से और यूरोपीय चित्रकार जान के जापानी की वास तकनीकी की शिक्षा प्राप्त की। अवनींद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। 1907 ईस्वी में कलकत्ता अब कोलकाता में अवनींद्रनाथ टैगोर ने एवं उनके भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर ने द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की और ईवी हेबर उसी गांगुली, ठीक है, इसके क्या थे निर्देशन थे, कौन कौन? देखिए ओरिएंटल, यहाँ शुरू देखिए कि दो लोग 1907 ईस्वी में कलकत्ता में, जो अब कोलकाता कहा जाता है, अवनींद्र नाथ टैगोर एवं उनके भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर ने द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की और ईवी हेवेल ने उसे गांगुली का निर्देशन किया। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर है। देखिए कह रहा है कि 35 नंबर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई, बताइए। तो 1915 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में। इसकी जो स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से वर्ष में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई? 1906 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में? बताइए। कह रहा है कौन से वर्ष में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी? तो 1907 ईस्वी में। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखिए, सन को जरूर गौर से ध्यान दीजिएगा, पूछ लेता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? रामकिंकर बेंस, सिस्टर निवेदिता, ईवी हेवेल, नंदलाल बोस? देखिए अगर इसकी बात की जाए तो अवनींद्रनाथ क्या टैगोर थे अगर, ठीक है, अगर ऑप्शन में मारना चाहें तो ईवी हेवेल को मार दीजिए, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर को ईवी हेवेल ने ही प्रेरित किया था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है सही। चलिए ईवी हेवेल ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा वर्ष 1907 ईस्वी में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई। ईवी हेवेल के द्वारा, गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो किसकी बात कर रहा है? ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी आर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन किए थे? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किए थे। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किए थे। ठीक, चलिए स्टार इसलिए बनाया है कि ईवी हेवेल गगनेंद्र नाथ भी थे साथ में, इसलिए दो आंसर इसमें सही है, क्योंकि इनके साथ में भी काम किए थे। ठीक है, लेकिन इसमें से हमें एक आंसर चुनना है, मान लीजिए तो चुन लेंगे वही। लेकिन अगर दोनों दिया है तो इसको इसमें से एक में नहीं माने जाएंगे, और अलग अलग दिया हो तो चाहे गगनेंद्र नाथ अलग दिया है तो गगनेंद्र नाथ को मार सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जल रंग की वास तकनीक का प्रचार किस प्रदेश से हुआ था? मुंबई से, दिल्ली से, राजस्थान से, बंगाल से? कहाँ से हुआ था? बंगाल शैली से। कहाँ से हुआ था? बंगाल शैली से। चलिए ठीक है, आगे तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया था? तेल का, टेम्परा का, वाश का या पेस्टल का? किसका प्रयोग किया था? बंगाल स्कूल वाले ने किसका? वाश शैली का। किसका? वाश शैली की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के क्या प्रारंभिक कला गुरु थे? इटालियन कलाकार गिलहर्डी,
मदुरई कलाकार आलमगीर नायडू, थियोडोर जॉनसन, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही होगा, बोलिए इसका आंसर। तो इसमें से आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर का जवाब दीजिए। हाँ चलिए, तो ये आपको हो जाएंगे इटालियन कलाकार गिलहर्ड। ठीक, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए थे। माध्यम पूछ रहा है, किस माध्यम तकनीक बनाए थे। टेम्परा में बनाए थे, तैल में बनाए थे, कि गुबास में बनाए थे, कि जल रंग में बनाए थे। इसका आंसर फटाफट दीजिए। तो किसकी वो शुरुआत की थी, जल रंग की शुरुआत, जिसको हम वाश पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा प्रसिद्ध वाश पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी। लखनऊ स्कूल से, नालंदा स्कूल से, बंगाल स्कूल से, कि दून स्कूल से। बताए इसका आंसर क्या होगा। तो वाश पेंटिंग अगर हम बात करें तो बंगाल शैली से। कहाँ शुरू हुआ था, बंगाल शैली से। ठीक, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ था। तैल, टेम्परा, वाश, की मिश्रित। इसमें क्या है, अवनींद्रनाथ की बात कर रहा है, वाश तकनीक क्या आ जाएगी, वाश तकनीक आ जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से समझते चलिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं किसके लिए, सियोग्राफी के लिए, और अपारदर्शित वर्णन के लिए, जल रंग तकनीक के लिए, कि पोर्ट रैचर के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं, तो जल रंग तकनीक के लिए जाने, किसके लिए जाने जाते हैं, जल रंग तकनीक के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। कह रहा है बंगाल, एक सेकेंड, बंगाल शैली के जनक कौन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ ठाकुर, गणेन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो आपका जो बंगाल शैली जनक पूछेगा तो आप किसको मानेंगे, अवनींद्रनाथ ठाकुर को मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है। नंदलाल बोस, जितिननाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो वास शैली के जन्मदाता कौन थे, यही आपके थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अभी शुरुआत है, क्वेश्चन इजीली आ रहा है। आने वाला जो होगा उसमें थोड़ा सा क्या आएगा, थोड़ा सा कठिन टाइप से आएगा या घुमावदार क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है प्रश्न, पढ़ते हैं पहले, चीज़ों को समझते हुए चलते किनारे से। चलिए देखते हैं। कह रहा भारत में वास तकनीकी का प्रारंभ किसने किया था। बताइए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने, कि इनमें से कोई नहीं। अगर वास तकनीक की प्रारंभ की बात करता है तो कौन आते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर जी आते हैं। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे। नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल और ए के मजूमदार थे। इसमें से कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना आपके दिमाग में क्या सेटअप होता चला जाएगा। ठीक है, कभी भूलने वाला नहीं रहेगा। फिर कह रहा बंगाल शैली की विशेषता क्या थी। जल रंग से कार्य करना, हाथी दांत पर कार्य करना, इंक से काम करना, मोम से काम करना। तो इनकी विशेषता थी जल रंग से काम करना। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके मार्गदर्शन में मुगल और राजपूत चित्रकला शैली का अध्ययन किया था। आनंद कुमार स्वामी, ई.वी. हैवेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर फटाफट आप लोग दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट दीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है, तो आप जान ही रहे कि जब ये आए थे ए बी हेवेल, कहानी बताया ना आपको कि ए बी हेवेल जो अंग्रेज रहते हुए भी, ठीक है, ये भारत के लिए क्या कहते हैं, एक अमृत बाण साबित हुए थे। क्योंकि जो है भारतीय कला को जागृत करने, प्रेरित करने के लिए बहुत बड़ा सहयोग किए थे। ठीक है, मद्रास स्कूल में प्रिंसिपल आए थे ये। चलिए आगे तरफ देखते हैं, के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज लेते हैं। कह रहा है कि 1895 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर ने कृष्ण लीला श्रृंखला को चित्रित किया और यूरोपीय और भारतीय दोनों शैलियों का एक अंगूठा मिश्रण प्रदर्शित करता है। और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ई.वी. हैवेल इन चित्रों को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अवनींद्रनाथ टैगोर को स्कूल का उप प्रिंसिपल पद पर क्या बैठा दिया। और हैवेल के मार्गदर्शक में उन्होंने मुगल और राजपूत शैली का क्या किया, क्या गहन से अध्ययन किया। देखिए कितना काम किए थे वो, विदेश रहते, अंग्रेज रहते हुए भी वो भारतीय चित्रकला को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा।
कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक चित्रकार ने रखी थी, बताइए। गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने, शारदा तन्वोलकर ने। देखिए अगर दोनों लोग, ये लोग आधा सही तो दोनों लोग हैं, ठीक है। तो अगर आपको विकल्प लेकिन चयन करना होगा तो अवनींद्र नाथ जी को चयन करिएगा। अगर अवनींद्र नहीं है तो गगनेंद्र, फर्स्ट इनको दीजिएगा, सेकंड फर्स्ट इनको दीजिएगा, सेकंड इनको दीजिएगा, ठीक है। ऐसे चयन करिएगा, ठीक। चलिए आगे तरफ देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन क्वेश्चन था, 47 हो गया, जन्मदाता भी हो गया। चलिए देखते हैं 48 से। 42 वाला था, सॉरी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हो गया है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग यही अध्ययन किए हैं, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर दो लोग, हम बताए ना दो लोग थे, तो इसमें से देखिए क्या लगा आंसर, देखिए स्टार बना दिया क्योंकि दो विकल्प सही है। तो इस चीज़ों को थोड़ा देख लेते हैं कि अवनींद्र नाथ ठाकुर ने वर्ष 1907 ईस्वी में अपने भाई गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के साथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल नामक संस्था की आधारशिला रखी, जिन्होंने भारतीय शिल्प परिचय शकुंतला और 1895 में राज कहनी नामक पुस्तकें भी लिखी, ठीक है। तो इस तरह से आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, कह रहा है कि अवनींद्र नाथ टैगोर का जन्म हुआ कहाँ पे हुआ था, जोड़ासांको में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, बम्बई में हुआ था, कोलकाता में। तो आंसर हो जाएगा कोलकाता के, क्या मतलब सीधा सीधा ये, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो ये मारा जाता, लेकिन इसके अंतर्गत सब दे दिया है तो जोड़ासांको ही मारा जाएगा, ठीक है। चलो आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है कि अवनींद्र नाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी को कलकत्ता में, जो कोलकाता के नाम से प्रसिद्ध है, के जोड़ासांको में और तथा मृत्यु 5 दिसंबर 1951 ईस्वी में हुई थी। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई थी, तो देखिए ट्रम्प ऑफ लेबर की मूर्ति की अगर हम बात करें तो देवी प्रसाद राय चौधरी बनाए थे। कौन, देवी प्रसाद राय चौधरी जी बनाए थे, ठीक है। चलिए तो कल के वीडियो में हम देखेंगे देवी राज चौधरी के बारे में, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं तक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक, ओके।